बहुत सारी मुश्किलातें आ रही हमारी पब्लिक को, जैसे राशन को लेके, जैसे कोई मुलाजिम एम्प्लॉय को ड्यूटी जाना होता है, सबकी गाड़ियां यहाँ फंसी हुई हैं, कोई बीमार होता है, कोई हॉस्पिटल जाना होता है, सब बहुत परेशान। मतलब हमने कोशिश की एक्शन साहब से रब्ता करने की, रब्ता भी हुआ। उसके बाद उन्होंने मशीनरी यहाँ भेजी, लेकिन मशीनरी यहाँ भेजने से हमारा मसला हल नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से, एसडीएम धर्माड़ी से और डीसी रियासत से और एक्शन मोहर से खास करके कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारा रोड चालू होना चाहिए। नीचे ब्रिज तक गाड़ियाँ जाती थी, वहाँ तक हमारी गाड़ी होनी चाहिए। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, परेशान आ रही है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद नहीं तो हम रोड पे उतरेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। वो हमारी ये एक आज वार्निंग है, हम मजबूर होकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं कि हाँ, नहीं तो हम विजिलेंस में जाएंगे। हमारे यहाँ पे बहुत सारे इनके राज खुल जाएंगे। फिर ना कहे कि महकमा दोनों को, वो अगर इन रोडों अपनी को पीडब्ल्यूडी है और पीएमजे, अगर ये रोडें अपनी खोल दें तो हम इनके शुक्रिया अदा करने के लिए फिर प्रेस में आएंगे। अगर नहीं तो मेरा यकीन माने वो ना माने, मजाक समझें, तो अगले मंडे को उनको एक और नोटिस थमा देंगे जो कि विजिलेंस करनी पड़ेगी। बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि जब तक वैक्सीन ना हो डिपार्टमेंट को तब तक वो हरकत में नहीं आएंगे। शुक्रिया आपका, आपने जो आज करमकट्ठा विजिट किया। हमारा आज मेन जो मकसद है हमारे प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का, रोड कनेक्टिविटी को लेकर है। तकरीबन 2 महीने होने जा रहे हैं हमारा करमकट्ठा का जो रोड है बंद है। अभी सबसे बड़ी स्लाइडें यहाँ साड़बगा में और जमसलान में हुई, लेकिन आज वो रोड पूरा कनेक्टिवेट किया हुआ है। जो गिरफ्त का रोड था पूरा चालू है, बहाल हो गया है। लेकिन हमारे यहाँ उतना बड़ा मसला ही नहीं था। थोड़ी थोड़ी स्लाइडें थी बीच बीच में, कहीं जगह मोड़ ख़राब था, कहीं ड्रेन ख़राब थी, लेकिन डिपार्टमेंट ने अभी तक इस रोड को चालू नहीं किया। बहुत सारी मुश्किलातें आ रही हमारी पब्लिक को, जैसे राशन को लेके, जैसे कोई मुलाजिम एम्प्लॉय को ड्यूटी जाना होता है, सबकी गाड़ियाँ यहाँ फंसी हुई हैं, कोई बीमार होता है, कोई हॉस्पिटल जाना होता है, सब बहुत परेशान मतलब पब्लिक इस टाइम है। तो 1000 बार हमने कोशिश की एक्शन साहब से रब्ता करने की, रब्ता भी हुआ। उसके बाद उन्होंने मशीनरी यहाँ भेजी, लेकिन मशीनरी यहाँ भेजने से हमारा मसला हल नहीं हुआ। बीच में कुछ लोगों का कंपनसेशन बनाया हुआ है, उनको दे नहीं रहे हैं, तो कौन ऐसे बीच में अपनी ज़मीन में मलबा डालने देगा। काफ़ी यहाँ घर डैमेज हुए हैं और उनका जो कंपनसेशन का इशू है वो डिपार्टमेंट ने बंद रखा हुआ है। मेन मसला जो प्रॉब्लम खड़ी की है पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट ने यहाँ खड़ी की हुई है, वो जिम्मेदार है इसका। क्यों उन लोगों का अगर मुआवजा बनाया था, क्यों बनाया था? अगर बनाया था तो दिया क्यों नहीं? अब क्यों नहीं दे रहे हो? अब उनको वहाँ पे खड़ा क्यों किया हुआ है आपने कि रोड को बंद करके रखा हुआ है? हमारे यहाँ पब्लिक बड़े परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे बुजुर्ग हैं जो हॉस्पिटल नहीं पहुँच रहे हैं इस टाइम, मतलब उनको चारपाई पे उठा उठा के लेना पड़ता है। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं हमारी, उनको वहाँ वैक्सीन पे जाना होता है, हॉस्पिटल वहाँ पीएचसी बुधन में है, लेकिन रोड ही नहीं कनेक्टिविटी है। स्कूल जाते हैं बच्चे हमारे, हायर सेकेंडरी बुधन में है, यहाँ पे सारा स्टाफ यहाँ से जाता है, जो टीचर्स हैं, बाकी जो डिपार्टमेंट के मुलाजिम हैं, कोई भी मतलब पहुँच नहीं रहा है टाइम पे, क्योंकि रोड की कनेक्टिविटी नहीं है। तो डिपार्टमेंट को कोई फ़ोन करेगा बस वहाँ पे काम नहीं करने दे रहे हैं। लेकिन डिपार्टमेंट ने सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ खड़ी करके रखी हुई है, उन लोगों को आगे खड़ा कर दिया है कि आप वहाँ पे मशीनरी आएगी तो आप वहाँ पे काम नहीं करने देना। हाँ जी, लाइबिलिटी का इशू है। अगर लाइबिलिटी होती है तो लाइबिलिटी होने के बावजूद फिर वो ठेकेदार टेंडर क्यों डालते हैं? अगर उनके पास पहली लाइबिलिटी फंसी हुई, उनको क्या मजबूरी है दोबारा काम लेने की? कम से कम ये कुल मिला के इसमें कसूरवार पीएमजेएसवाई डिपार्टमेंट है। हमारा यही मेन मकसद है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस देने का कि हमारे रोड को जल्द से जल्द कनेक्ट किया जाए। और हमारा जो थुरु बुधन रोड है, जो पुराना जंदर नाला है और बुधन नाला है, 2 साल हो गए डिपार्टमेंट ने उसको अलॉटमेंट दी हुई है ठेकेदारों को। उन ठेकेदारों को क्यों नहीं डिपार्टमेंट ढूंढ रहा है? लोग परेशान हो रहे हैं बीच में। 2 साल के बावजूद भी अभी तक कोई ब्रिज का काम स्टार्ट नहीं हुआ है। 2-3 ब्रिजों का यहाँ पे अलॉटमेंट हुई है, पता ही नहीं कौन ठेकेदार है। डिपार्टमेंट उनको ढूंढे जाके, क्यों वो कमीशन के बेस पे चुप हैं? क्यों वो लोगों को परेशान कर रहे हैं? यहाँ अभी एक बंदे को खड़ा करेंगे, भाई आपने ये काम नहीं करने देना है, और बीच में सारे बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो हमारी ये गुजारिश है एडमिनिस्ट्रेशन से, एसडीएम धर्माड़ी से और डीसी रियासत से और एक्शन मोहर से खास करके कि एक हफ्ते के अंदर अंदर हमारा रोड चालू होना चाहिए। नीचे ब्रिज तक गाड़ियाँ जाती थी, वहाँ तक हमारी गाड़ी होनी चाहिए। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, परेशान आ रही है बहुत ज़्यादा। तो उसके बाद नहीं तो हम रोड पे उतरेंगे, हम प्रोटेस्ट करेंगे। और हमारी ये एक आज वार्निंग है, हम मजबूर होकर यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं कि हाँ, नहीं तो हम विजिलेंस में जाएंगे। हमारे यहाँ पे बहुत सारे इनके राज खुल जाएंगे। फिर ना कहे कि अब गलत हुआ। तो शुक्रिया तमाम मीडिया पर्सन जो भी आप यहाँ शॉर्ट नोटिस पे हमारी बात सुनने के लिए हाज़िर हुए हैं, मैं आपका सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। इसके साथ ही मैं अपनी इलाका की मजबूरियाँ बयान करने के लिए मैंने आपको दावत दी, जिसमें सब डिवीज़न धर्माड़ी के अंदर हमारा जो करमकट्ठा है, बुधन ए पंचायत, बी पंचायत हो गई, सलदार है, चकलास है, लंचा है,
इन लोगों को बहुत बड़ी मुश्किल आ रही है इस वक्त, क्योंकि प्रधानमंत्री के नाम से जो सड़कें हैं, जैसे चकलास डारियाँ है, जैसे चकलास से बासा वाया करम कट्ठा है, बुधन टू करम कट्ठा है, बुधन बैक टू थुरू है, लंचा टू हाड़ी वाला टू थुरू है। ये सारी रोडें जो हैं ये सैलाब की वजह से बंद हुई। लेकिन बंद होने के बाद जेसीबी जब भेजी जाती है तो जेसीबी का जितना लोडर है उतना सा रास्ता बना के जेसीबी अपना रास्ता बना के निकल गई। स्लिपें पूरी तरह से नहीं उठाई गई। उसमें दलदल के बीच में लोगों की गाड़ियां फंस रही हैं, हमारे लोग सफ़र कर रहे हैं। अगर कोई बीमार हो जाए तो कोसों उसको सफ़र करना पड़ता है। अगर करमकट्ठा से किसी पेशेंट को उठाना पड़े चारपाई पर 6 किलोमीटर पर पहुंचाना पड़ेगा तो हमें रोड मिलेगी। उससे आगे हमें बुद्धन लेना है, बुद्धन से लंचा या मोहर से लेकर दरमाड़ी या रियासी के अगर लेके जाना हो 150 किलोमीटर सफ़र पड़ जाता है, जिसमें हमें दरमाड़ी 6 किलोमीटर या 7 किलोमीटर सफ़र बनता था यहाँ से बासा रोड पे। तो इस तरह के जो लोगों को सफ़र करना पड़ रहा है, ये डिपार्टमेंट की नाअहली की वजह से, डिपार्टमेंट को टच से मस नहीं। और ये जो हमारा है नियाबत बुधन का पूरा एरिया, इसको हर एक डिपार्टमेंट इग्नोर कर रहा है, इसलिए कि रास्ते जो हैं कठिन हैं। पुलों के जो निर्माण करने हैं, 3 पुलों का काम जो है ठेकेदारों ने संभाल के रखा है और किसी पुल का काम नहीं 2 साल से हो रहा है। आपके पास मैं आपको ये फ़ोटो देना चाहूँगा कि हमारा काम लगा है 2018 12वें महीने में 17 तारीख थी, तो आज तक ये मुकम्मल नहीं हुआ। जहाँ पर सरकार ने इंडेंट जो सब डिवीज़न मजिस्ट्रेट को थमाया गया है, एक कागज़ पकड़ाया गया उनको, उसमें लिखा है कि 2 साल में इन लोगों को, जो लोग अफेक्टेड हैं, जिन लोगों की ज़मीनें गई, जिनके घर जाएंगे, इनको कंपलसेट किया जाएगा। और उसके अलावा 5 साल में ठेकेदार की देख रेख होगी, एक सड़क मुकम्मल होगी, जिसमें हमारे 2018 से आज तक 8वां साल भी जाने को है, अभी तक ना बीटी हो रही है। और हम अभी भी ये कह रहे हैं कि हमारा रास्ता खोलो। ये मुकम्मल होने का 5 साल है या 50 है, ये समझ से परे बात है। डिपार्टमेंट के लोगों ने, कई लोगों ने हमारे जो नंबर हैं ब्लॉक करके रखे हैं, वो बात हमारी सुनना पसंद नहीं करते हैं। मैं डिप्टी कमिश्नर मैम रियासी से एसडीएम मोहर को आज चार्ज है और एसडीएम साहब दरमाड़ी से यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि गरीब लोगों ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है, ज़मीनें अपनी दी हैं, अपने घर दिए हैं, वो सफ़र हुए हैं। इन लोगों को कंपलसेट किया जाए और इस रास्ते को बहाल किया जाए। सबसे बड़ी परेशानी आई, फ्लड अफेक्टेड जो लोग हैं, उन लोगों के घर बह गए और उनकी कंपलसेशन की फाइलें बनी, वो भी रिजेक्ट कर दी गई। मैं ये चाहता हूँ अगर रेन्यू के एक पटवारी यहाँ पर हर घर जाकर वीडियो बनाता, हर घर जाकर फोटोग्राफी करने के बाद वो फाइलें रिजेक्ट होती हैं, और जो सैंक्शन लेटर जो उनका है, मैं कहता हूँ मैडम को कि अपनी टीम डीसी ऑफिस से भेजी जाए ताकि उन गरीब लोगों का भी भला हो सके। उसके अलावा दूसरी चीज़ है, करमकट्ठा में एक हेल्थ सेंटर है जिसकी ना बिल्डिंग है और प्राइवेट बिल्डिंग में हैं वो लोग। वैक्सीन के लिए जब मजबूर, वहाँ भी लाइनों में हमारी माँ बहनों को खड़ा रहना पड़ता है। मैं हेल्थ मिनिस्टर सकीना इतू तक ये रिपोर्ट मतलब अपनी प्रेस से बात पहुँचाना चाहता हूँ कि खुदारा वहाँ पर रहम की जाए, उस बिल्डिंग के लिए हमें थोड़ा पैसा दिया जाए ताकि ये लोग भी उस साफ में आएँ कि ये भी जम्मू कश्मीर के रहने वाले लोग हैं, ये सब डिवीज़न दरमाड़ी के बाशिंदे हैं। इन लोगों को ताकि वो उस हेल्थ सेंटर से फैज़याब होना जो इनके लिए लाजमी है, इस पर इन लोगों पर रहम की जाए। मेरा ये मानना है कि डिपार्टमेंट ने हायर अथॉरिटी को लेटर लिखा कि हमें परमानेंट रेस्टोरेशन के लिए पैसा दिया जाए। वो करोड़ों में पैसा आएगा, जब सैंक्शन होगा तो आ जाएगा। लेकिन जिस कॉन्ट्रैक्टर को ये रोड सौंपा गया है, उसने जहाँ तक बीटी डाली, उससे आगे जो काम पड़ा है वो तो करवाना चाहिए था उसको। परमानेंट अगर बनने के लिए पैसा दरकार है, लेकिन लोगों को सड़क खोलने के लिए उतना पैसा तो चाहिए नहीं ना। कम से कम इनको तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो इनकी ज़रूरियात हैं उनको पूरा करने के लिए इनको टेम्परेरी सड़क खोल देनी चाहिए थी। ठेकेदार से मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा लेना देना सीधा डिपार्टमेंट से। अगर डिपार्टमेंट को ये पता है कि इन लोगों की लाइबिलिटी है, वो CDR कैसे फिर भर लेते हैं, फिर नए प्रोजेक्टों में हाथ कैसे मारते हैं। अगर वो उन्होंने सही स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ किया होता गाइडलाइन के मुताबिक तो ये दिन देखने को ना मिलते। लेकिन बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ हुआ, जहाँ पर वहाँ पर वो डंगे भी बैठ गए, ना पानी का निकास हुआ, नहीं लोगों के घरों में पानी जा रहा है। लोग अब फ्लड के लिए रोएं, लोग सड़क के लिए रोएं,
या लोग अपनी परेशानी लेके जाएं तो जाएं कहाँ। महकमे को चाहिए कि जो ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है उसको ब्लैक लिस्ट कर देना चाहिए। उसको सब स्टैंडर्ड मटेरियल यूज़ करने की क्यों इजाज़त दी? वो तो महकमे की लापरवाही है। लोगों की ज़मीनों में अंधाधुंध मलबा डाल के रखा है, वो लोग वो लेके रो रहे हैं। ऊपर से फ्लड की मार, महंगाई की मार, और गरीब लोग जो सफ़र हो रहे हैं बहुत परेशान हैं। अगर इन लोगों के साथ इंसाफ ना किया जाए, मैं कहता हूँ कि आज इस दिन से लेके एक हफ्ते का टाइम है महकमा दोनों को। वो अगर इन रोडों अपनी को PWD है और PMJ अगर ये रोडें अपनी खोल दें तो हम इनके शुक्रिया अदा करने के लिए फिर प्रेस में आएंगे। अगर नहीं तो मेरा यकीन माने वो ना माने, मजाक समझें, तो अगले मंडे को उनको एक और नोटिस थमा देंगे जो कि विजिलेंस करनी पड़ेगी। बहुत ज़रूरी हो गया, क्योंकि जब तक वैक्सीन ना हो डिपार्टमेंट को तब तक वो हरकत में नहीं आएंगे। मैं इन्हीं अल्फाज से आप तमाम मीडिया बंधुओं से इजाज़त चाहता हूँ और शुक्रिया। खुदा हाफ़िज़। आप यहाँ पर आए, हमारी गरीब लोगों की आप आवाज़ जब भी हम आपको बोलते हैं तो आप पहुँचते हो, हमारी गरीब लोगों की आवाज़ आप सुनते हो, लेकिन सुनाने का हमारा इस मकसद कोई भी नहीं है, क्योंकि डिपार्टमेंट को 7 साल हो गए, 7 साल को कंप्लीट होने वाले हैं। बुदन टू करमकट्ठा जो रोड है अभी तक 2 महीने हो गए। दुनिया की रोडें उन्होंने खोली, जो डिवीज़न मोहर और सब डिवीज़न मोहर, सब डिवीज़न दरमाड़ी में, जहाँ के आप बखूबी जानते हैं, दुनिया जानती है यहाँ पे दामन में कितनी लैंडस्लाइडिंग हुई, चच्ची में कितनी लैंडस्लाइडिंग हुई, मोहर कितनी लैंडस्लाइडिंग हुई, लेकिन सब जगह रोडें खुली। हमारी रोड 7 किलोमीटर दिखाने के लिए मशीनें भेजी, वहाँ तक खोली, और वहाँ से आगे मशीनें वो रोड नहीं खोली हमारी। कारण ये हुआ, वहाँ पे कुछ 3 बंदे हैं जिनका मुआवजा डिपार्टमेंट ने पहले बनाया है, कम से कम 2 साल हो गए, अब उनको दे ही नहीं रहे हैं। अगर उनका मुआवजा बनता नहीं था तो फाइलें किस लिए बनाई थी? अगर बनाया है तो उनको मुआवजा दिया जाए। हमारी रिक्वेस्ट यही है एडमिनिस्ट्रेशन से कि आपकी कुर्सी का हम बहुत एहतराम करते हैं, हम इज़्ज़त करते हैं हर डिपार्टमेंट की और हर ऑफिसर की हम इज़्ज़त करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमारे जो हम इधर करमकट्ठा और गलदून में जो लोग, कैंथली में जो बुदन जमलान में जो लोग बसते हैं, ये इनको इंसान नहीं दिखते हैं। मेरी रिक्वेस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन से, दरमाड़ी से और मोहर से भी, PMGSY एक्शन साहब, AWE साहब, चीफ साहब, अगर चीफ साहब तक ये वीडियो पहुंचती है तो मेरी उनसे यही इल्तिजा है कि हमारी रोड 1 हफ्ते के अंदर अगर नहीं खुली तो आपको खुद ही पता चलेगा यहाँ पे इंसान रहते हैं या के हैवान रहते हैं, और हमारी रोड को जल्दी से जल्दी ओपन किया जाए। जो भी डिस्प्यूट हो यहाँ पे इन्होंने खड़ा किया, ये डिपार्टमेंट की वजह से हुआ। मतलब यहाँ पे किसी इंसान ने मतलब अपने फ़ायदे के लिए नहीं ये डिस्प्यूट खड़ा किया है, ये सारा कसूर जो है ये डिपार्टमेंट को है। और जो नालियाँ हैं, नालियाँ बननी चाहिए, नालियों की वजह से हमारी उतना कोई ज़्यादा नुकसान हुआ ही नहीं है बुदन टू करमकट्ठा वाली रोड पे, लेकिन डिपार्टमेंट नज़रअंदाज करता है यहाँ के लोगों को। और मैं ये चेतावनी देता हूँ आज डिपार्टमेंट को, अगर 1 हफ्ते के अंदर रोड नहीं क्लियर हुआ तो आपको खुद ही पता चलेगा यहाँ के लोग इंसान हैं या के हैवान है। और ये जो डिपार्टमेंट समझता है, ये हैवान समझता है। मेरे हिसाब से 2 महीने में अगर सब रोडें ओपन होगी तो क्या इनको करमकट्ठा और गलदून, कैंथली, जमसलान, मासाल के लोगों का मतलब नहीं दिखता है कि ये कहाँ जाएंगे, हमारे बुजुर्ग कहाँ जाएंगे? यहाँ से हमारे टीचर जाते हैं बुदन, हाड़ीवाला, लंचा ड्यूटी, पैदल जाते हैं, और कम से कम डिपार्टमेंट को देखना चाहिए। और मैं यही रिक्वेस्ट करता हूँ, लास्ट पे मेरी यही रिक्वेस्ट है कि हमारी रोड 1 हफ्ते के अंदर खुलनी चाहिए। सब, मेरा नाम मुश्ताक अहमद है। मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे PMGSY रोड की वजह से जो नुकसान हुआ यहाँ पर, ख़ासकर हमारी जो जामा मस्जिद करमकट्ठा है उसमें दीवारें क्रैक हो गई है, उसके नीचे जो सेफ्टी वर्क था वो नहीं हुआ है। उसके अलावा भी कहीं इसमें डिपार्टमेंट की हो या ठेकेदार की हो, बहुत सारी कमज़ोरी है, जिसकी वजह से जो रोड का पानी था वो लोगों की ज़मीनों में है, वो ज़मीनें तबाह बर्बाद हो गई हैं, फसलें तबाह हुई हैं, लोगों के मकान कुछ गिर गए हैं, कुछ अभी गिरने वाले हैं। यहाँ कमज़ोरी जो है वो इसमें ठेकेदार की भी है, जिसने इसमें सेफ्टी वर्क जो था, ना कोई नाली है और ना कोई मुकम्मल डंगा है, जिसकी वजह से पानी की कोई सेफ्टी हो सकती थी। लेकिन बदकिस्मती ये है कि हमारे यहाँ 1 सितंबर से लेकर आज 42 दिन का इसमें अक्सर हुआ। उसके बाद जो मशीनरी आई, थोड़ा सा रास्ता तो खोला था,
लेकिन उसके बाद जो कोई उसमें अभी कार्रवाई नहीं हुई। अगर दोबारा कोई सैलाबी वैसा रिला आए, तूफान आए या बारिश आए तो बारिशों का जो पानी के जो रास्ते थे वो सारे बंद पड़े हैं, वो पानी लोगों के घरों में और लोगों की ज़मीनों में जा पहुंचेगा। उसके लिए हम ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुजारिश करते हैं कि हमारे इस मुश्किलात को कहीं आसान किया जाए, चाहे ठेकेदार की लापरवाही हो या डिपार्टमेंट की लापरवाही हो, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अब डिपार्टमेंट की बहुत कमज़ोरी है, पाइपें बंद, नालियां बंद, जितना पानी ज़मीन में और घरों में। मेरा मकान पका 3 लाख 4 लाख रुपए लगाया, मकान बह गया है मगर डिपार्टमेंट की वजह से। क्यों? नाली भी बंद है, पानी भी बंद है, पाइपें भी बंद है, वो कुछ ज़मीन मकान में लग, क्योंकि डिपार्टमेंट आ नहीं सर। कम से कम जमसलान रोड खुली, दरमाड़ी रोड, चच्ची वाली रोड खुल गई। क्या हमारे इधर क्या है? इधर तो इतना मुश्किल काम ही नहीं है। अगर कोई काम करे तो पैसा ही नहीं कहीं, मजदूर को दिहाड़ी लगाए तो पैसा ही नहीं कहीं, ठेकेदार को कहाँ ढूंढेंगे, डिपार्टमेंट को कहाँ ढूंढेंगे? अगर ठीक है, अगर उनका मुआवजा बनता था उनको देना था, फाइलें नहीं बनानी थी। फाइलें अगर बनाए तो उनका मुआवजा क्यों देते? वो रोड में खड़े, मशीन आती, रोड में खड़े हो जाते, बस डिपार्टमेंट को बहाना यही है रोड बांध की। वो तो डिपार्टमेंट का काम हरा, हमें ज़मीनें लगा दी हैं, हमें अपना नुकसान जो कुछ वो करा दिया है। मलबा भी 3-3 बार ज़मीन में डाला, अब हम फिर मजबूर। इस वक्त बीमार को कहाँ ले जाएंगे, कहाँ उठाएंगे, कहाँ गाड़ी लाएंगे? जितने मुलाजिम रोड में फंसे, गाड़ियाँ फंसी हैं, इधर से कोई लैंचा है, कोई बुद्धन है, कोई चकलाश ड्यूटी है, हमारा कोई मान ही नहीं, कोई मानता ही नहीं, कोई सुनता ही नहीं। हम कहाँ बीमारों को ले जाएं? अगर नहीं मशीन आती है उतनी जगह खोदती है जितनी मशीन निकले, गाड़ी नहीं निकलनी चाहिए। आप देख रहे हैं हालत, देखो रोड हमारी की। उतना बड़ा मुश्किल काम भी नहीं था। अगर नालियाँ खाली होती, पाइपें खाली होती, बारिश आती, पानी नाली में जाती, मकान बच जाते, ज़मीन बच जाती। बहुत बहुत इंसाफ है, गरीब लोग से मारे गए बेचारे। एक तो ज़मीन वो तो खोद दी। हमारी यही मेहरबानी है कि हाथ जोड़ के हफ्ते के अंदर हमें रोड क्लियर हो जाए।